जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर। तो चैप्टर 3 का नाम क्या है? भिड़ंत, जो कि है झारखंड बोर्ड JCERT कक्षा 6 का, है ना, हिंदी का चैप्टर नंबर 3। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, मदारी ने कैसे समझ लिया कि बंदर ने केले खाए हैं। तो मदारी को कैसे पता चला था कि बंदर केले खाए हैं? तो उसका आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है। मदारी ने देखा कि केले वहाँ पर नहीं है और केले के छिलके बकरी के पास है, तो मदारी समझ गया कि केले बंदर ने ही खाए हैं, क्योंकि केले छीलने का अकल बंदर के पास ही है। बकरी अगर केले खाती तो छिलके भी खा जाती। तो इसको आप लोग पॉज करके लिख लीजिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, पंडित बुद्धिनाथ के पढ़ाने का ढंग अनूठा था, क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। तो इसका आंसर आपके सामने है, ठीक है, इसको उतार लो। आंसर में क्या दिया हुआ है, पंडित बुद्धिनाथ के पढ़ाने का तरीका अनूठा था। वे कई वर्षों से एक ही कविता से पुरानी कहानियाँ पढ़ाते आ रहे थे। इस विचार से मैं सहमत नहीं हूँ। आज विज्ञान का ज़माना है, अतः शिक्षा ज्ञानवर्धक तरीके से प्रदान की जानी चाहिए। तो पूरा आंसर आपके सामने, इसको पॉज करके उतार लीजिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो अब आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कौशल नरेश जिस रास्ते से जा रहे थे उसी रास्ते से काशी नरेश आ रहे थे। उन दोनों के बीच कौन सी समस्या उत्पन्न हो गई? तो इसका आंसर क्या है, चलो ऊपर करते हैं, हम लोग लिखते हैं इसको। आंसर लिखोगे, कौशल नरेश जिस रास्ते से जा रहे थे वही रास्ते से काशी नरेश आ रहे थे। इतना तो क्वेश्चन से ही मैंने उतारा है आंसर में, ठीक है। आपको आंसर इतना ही याद करना है। वह रास्ता बहुत पतला था, जिस वजह से एक समय पर केवल एक ही रथ जा सकता था। अब समस्या यह हुई कि कौन राजा पीछे हटेगा और कौन रास्ता पार करेगा, ठीक है, कौन रास्ता पार करेगा। तो यहाँ पर पमे कर आकार दे देना, पार करेगा। तो आंसर पूरा आपके सामने है, पॉज करके इसको आप लोग उतार लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया हमारे सामने, है ना। कौशल नरेश ने अपना रथ पीछे क्यों कर लिया? तो इसका आंसर देखो लिखा हुआ है, कौशल नरेश की महानता थी, मित्र को मित्र मानते थे, लेकिन दुश्मन के साथ भी मित्र की तरह पेश आते थे। वे सत्यवादी, क्षमाशील, विनयशील हैं, इस कारण कौशल नरेश ने रथ पीछे कर लिया। तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में। आप इसको वीडियो को रोक कर पॉज करके उतार। तो अब हम लोगों के पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, गणेश का तर्क सुनकर हेडमास्टर साहब क्यों प्रसन्न हुए? तो इसका आंसर क्या लिखा हुआ है, हेडमास्टर साहेब गणेश का तर्क सुनकर प्रसन्न हुए क्योंकि वह सुनी सुनाई कहानी पर टिकता नहीं था, ठीक है। तो टिकता का स्पेलिंग आप लोग थोड़ा सा सुधार लेना, यहाँ पे तमेकरता होगा, टिकता नहीं था। वह अपना दिमाग लगाकर कौतूहल का उत्तर जानना चाहता था, है ना, उसमें जानने की जिज्ञासा थी, है ना। ये अगर जिज्ञासा आपको अगर लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं दोबारा यहाँ पर जिज्ञासा लिख दे रहा हूँ, सॉरी फिर से मिस्टेक हो गया, जिज्ञासा, इस तरह से आप लोग जिज्ञासा लिखोगे, ठीक है, जिज्ञासा थी।
तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? भाव स्पष्ट कीजिए, बुद्धि ना हाट बिकाए, है ना, बुद्धि बाजार में नहीं बिकता है, हाट मतलब बाजार होता है। बुद्धि ना चोर चुराए, बुद्धि को ना ही चोर चुरा सकता है, ना ही बुद्धि को बाजार में, है ना, खरीद सकते हैं हम लोग, बिक सकता है। तो इसका आंसर देखो क्या लिखा हुआ है। बुद्धि ऐसी चीज़ है जो ना तो बाजार में खरीदी या बेची जा सकती है और ना ही किसी चोर के द्वारा चोरी की जा सकती है। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले चैप्टर में।